Hello, everybody. Good day. Hope everybody is in good shape, size, and health. Sorry, आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफिस में थोड़ा काम था, क्रिटिकल इश्यूज को सॉल्व कर रहे थे, लॉट ऑफ मीटिंग, और मेरा गला भी आज बैठा हुआ है, तो मेरी आवाज़ हो सकता है साफ ना हो. फॉर एनीथिंग दैट इज मिस्ड आउट और समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी डायरेक्टली एंड आई विल रिस्पॉन्ड इट एज क्विक एज पॉसिबल. तो आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं फैट लॉस पे. नाउ फैट लॉस एक बहुत ही जनरल टर्म है, बहुत ही जनरल टर्म है, जो आपको हर जगह, हर वेबसाइट, इंटरनेट या हर किसी के रिक्वायरमेंट पे मिलता है कि व्हाट यू वांट, आई वांट अ फैट लॉस. बट फैट लॉस इज़ नॉट एज कॉमन या इतना जेनरिक नहीं होता जितना वो सुनने में लगता है. तो फैट लॉस आपका डिपेंड करता है कि अगेन आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, आपका एज ग्रुप किस एज ग्रुप पे फॉल कर रहे हो, बॉडी कंडीशंस क्या है, वो आपको अपनी बॉडी से क्या चाहिए. सिर्फ आप एक फिटिंग के कपड़े पहनना चाहते हैं या आप एक फिटिंग के कपड़े अलॉन्ग विद सम टाइटनेस ऑन दी क्लोथ या आपकी बॉडी के अंदर आनी चाहिए. नौ जब आप अपने ट्रेनर से बोलते हैं कि मेरे को फैट लॉस चाहिए, वो आपके मल्टीपल पैरामीटर्स को जज करता है. उसमें सबसे मेजर पैरामीटर होता है आपकी करंट हेल्थ कंडीशन. आर यू मेडिकली फिट एनफ टू फॉर योर ट्रेनर टू टेक अ रिस्क जो आपकी बॉडी को पुश करे अलॉन्ग विद योर फैट लॉस. बिकॉज फैट लॉस जर्नी जो होती है वो मोस्टली डेफिशिएंट पे रहती है. नॉट डेफिशिएंट पे होना एंड मसल मास को मेंटेन करना, या मसल मास जो आपका करंट मसल मास है उसको मेंटेन करना, या मसल मास को इंक्रीज करना, इसमें बॉडी को बहुत पुश करना पड़ता है. तो पहली चीज़ जो आपका ट्रेनर एनालाइज करता है वो ये है कि आपकी करंट बॉडी की हेल्थ कंडीशन क्या, आर यू मेडिकली फिट एनफ टू पुश टू दैट लेवल. अगर नहीं होता है तो इट विल बी अ वेरी जेनरिक एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैट लॉस, जहाँ पे आपका वर्कआउट प्लान विल बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे जो कि एक मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज करने में या उसको एस्केलेट करने में हेल्प करेगा. बट इट विल नॉट बी इन अ वे दैट कि आपका ट्रेनर आपको हार्ड पुश करेगा, जहाँ पे आपका मसल मास भी मेंटेन रहे या इंक्रीज करे और आपका फैट लॉस भी हो जाए. उसके बाद आपका आता है व्हेन यू आर फॉल अंडर अ ग्रुप ऑफ वेरी हेल्दी पीपल, जो कि एडल्ट्स हैं प्रॉपरली बिटवीन एज ऑफ 15 to 30, और आप बहुत ही हेल्दी हैं. तो आपके देन आपका ट्रेनर आपका एक बहुत ही सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे में करता है, वेयर इट ही विल फोकस बोथ ऑन योर मसल मास as well as retaining the muscle mass as well as focusing on the fat loss. तो जहाँ पे आपका जो कोर गोल है कि यस मेरी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ जाए, वेयर आई शुड बी एबल टू वेयर, या मैं अपनी एक फिटिंग के कपड़े प्रॉपरली पहन सकूँ, व्हेन आई गो इन द पार्टी आई लुक अ डैम हैंडसम गाय. तो एक हेल्दी और एक मेडिकली फिट ग्रुप के अंदर या कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, तो आपका ट्रेनर जो है वो एनालाइज इन ऑल द पैरामीटर्स कि आपके मसल मास को रिटेन करना जो कि एग्जिस्टिंग है या उसको इंक्रीज करना है, एंड योर फैट लॉस जो प्राइमरी गोल है आपका फैट लॉस, वो दोनों हैंड इन हैंड चलेगा. एज आई सेड कि फैट लॉस एक डेफिशिएंट कैलोरी डेफिशिएंट एक्टिविटी होती है, मोस्टली कैलोरी डेफिशिएंट एक्टिविटी होती है. 70 to 80% आपका जो जर्नी होगा फैट लॉस का वो कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर होता है. 20% हियर एंड देयर कैलोरी सरप्लस में आप चाहते हैं बिकॉज बॉडी कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द कैलोरी डेफिशिएंट. बट 70 to 80% आपका जो जर्नी रहेगा वो डेफिशिएंट के अंदर रहता है. तो डेफिशिएंट के अंदर जब आपकी बॉडी रहती है, आपके 99% चांसेस रहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग मसल मास है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने जो गेन किया है, बट जो आपका एग्जिस्टिंग मसल मास है वो कहीं ना कहीं लॉस होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं. तो देन ट्रेनर एनालाइजेस कि आपकी बॉडी को किस पैरामीटर पर वो रोका जा सके या किस पैरामीटर पे वो एनालाइज करके पुश कर सके कि आपका मसल मास रिटेन रहे एज वेल एज आप डेफिशिएंट में फैट लॉस भी कर सकें. तो ये एक अगेन एक मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है, और इसमें आपको अपने ट्रेनर को बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव या क्लियर टारगेट सेट करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर बॉडी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू टॉक अबाउट फैट लॉस. कि फैट लॉस के अंदर आपको एक शेप चाहिए, बॉडी यू वांट टू हैव अ डेफिनेटिव बॉडी जहाँ पे आपकी कपड़े फिट होने चाहिए, या आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए कि आपके कपड़े जब आप पहन रहे हैं अपनी साइज़ के, आइडियली अपनी साइज़ के,
जो कि इंडियन आउटफिट्स में होता है। स्टार्टिंग रेंज जो होती है आपकी वो स्मॉल से लेकर के मीडियम तक होती है। वो पहनने के बाद आपकी बॉडी कपड़ों के बाहर थोड़ी सी दिखनी चाहिए। तो ये एक टारगेट्स होते हैं। इट इज़ जस्ट अ जर्नल लेमन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सेट करी जाती हैं। तो ये आपको अपने ट्रेनर को बहुत ही स्पेसिफिकली कन्वे करना पड़ता है कि ये मेरे को चाहिए, रादर देन टेलिंग योर ट्रेनर कि मेरे को वो जो बंदा वर्कआउट कर रहा है मुझे वैसी बॉडी चाहिए। बिकॉज कंपैरिजन इज 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 नॉट द पार्ट ऑफ फिटनेस जर्नी। बिकॉज हर बंदे की बॉडी डायनामिक्स, हर बंदे की बॉडी कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर एज, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम सब डिफरेंट होती है। उसकी जेनेटिक्स सब डिफरेंट होती है। तो आपकी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी आपका ट्रेनर आपके लिए वैसे ही प्लान सेट करेगा। ये डे टू डे मॉनिटर्ड एक्टिविटी होती है। तो हर ट्रेनर जो होता है वो हर डेली मॉनिटर करता है आपकी बॉडी की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, उसको कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, आपके अंदर कैलोरीज डेफिशिएट अगर करनी है तो कितनी करनी है, किस लेवल तक करनी है। बिकॉज कैलोरी डेफिशिएट एक टू द लोएस्ट तक जा सकती है। बट आपकी इज दैट पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी, यस और नो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आप अपने ट्रेनर को प्रॉपरली कन्वे नहीं करेंगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये प्रोग्रेस देखनी है, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय बॉडी, आज मैंने ये पहना है कल वो चीज़ फिट आनी चाहिए, वो एक आपका एक सिस्टमैटिक प्लान और एक मॉनिटर प्लान नहीं बना सकता। इधर आई रैप अप दिस वीडियो एंड कोई भी आपको क्वेरीज हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी एंड आई विल हैव द क्लोजिंग नोट ऑफ द वीडियो कि फिटनेस इज अ चॉइस बट बॉडी बिल्डिंग इज अ रॉ डिसिप्लिन, unmatched raw discipline. Okay, and if you like the content, please follow, subscribe my channel. Thank you so much.